हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लास। आज का हम लोग का टॉपिक है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, बोर्ड परीक्षा में आने वाला टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के सारे पॉइंट दिए हुए हैं और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो डीएनए को एंडोक्लिएज एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए नमूने के द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। शरीर के लगभग प्रत्येक कोशिका में डीएनए उपस्थित होता है। हर एक सेल छोटी छोटी सेल्स, ठीक है। मनुष्य का शरीर जो होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बने होते हैं, ऊतक से मिलकर के अंग बने होते हैं, अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है। ठीक, अंग तंत्र से मिलकर के पूरी बॉडी बनी हुई होती है। ठीक है, तो एक एक सेल में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। ठीक है, औसतन दो मनुष्यों के मध्य जो डीएनए होता है उनमें 99.9%, ठीक है, 99.9% क्या होता है, क्षार अनुक्रम जो होते हैं वो समान होते हैं, और 0.1% क्या होते हैं, सभी में अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, भिन्न होते हैं। जो डीएनए जो होता है, ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए किसी भी व्यक्ति के विभिन्न ऊतकों जैसे खून, बाल, पुट्टक, त्वचा, हड्डी, लार, ठीक, मतलब इनमें से कोई भी अगर जैविक अंगों के माध्यम से क्या होता है, डीएनए मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि पिक्चरों में, मूवियों में देखा होगा कि बाल ले आई, ठीक, उससे क्या हुआ, डीएनए को पता कर लिया कि ये इनका बच्चा है या फिर नहीं है। ठीक है, तो उसी में यही देखो, खून, बाल, पुट्टक, त्वचा, हड्डी, लार, ठीक है, कुछ भी मिल जाएगा तो उससे हम लोग क्या करेंगे, पता कर लेंगे ये डीएनए मतलब यानी कि मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, और इस तकनीक को सर्वप्रथम अगर पूछा जाए तो 1984 ईस्वी में एल एफ जेफरी ने की थी। ठीक, इस तकनीक की खोज जो थी वो एल एफ जेफर ने की थी। अब इसकी सहायता से होता क्या है, ठीक, देखिए इसकी सहायता से क्या होता है, अपराधी की पहचान करने में। ठीक, सबसे ज़्यादा क्या हुआ, अपराधी की पहचान एवं जैविक आधार पर वास्तविक माता पिता की पहचान करने में इससे बहुत ही सहायता मिली। यानी कि बहुत से, जैसे कि माँ बाप को बच्चे मिले और बहुत से बच्चों को माँ बाप मिले। ठीक, डीएनए के आधार पर पता लगाया गया। ठीक है, कि ये इनके पिता हैं या फिर नहीं है, ये इनके माँ है या फिर नहीं है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग क्या हुए, अपराध प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान की जाती है। जैविक आधार पर वास्तविक जनक अथवा माता पिता के निर्धारण में भी डीएनए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और डीएनए के आधार पर देखिए यह सुनिश्चित करने में भी सहायता होती है कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं, वो मतलब जैसे कुछ लोग हैं तो उन्होंने देखो कहा जाता है कि ये हम मतलब हमारे देश के नहीं हैं, ये तो दूसरे देश के हैं। तो इसमें भी क्या होता है, सुनिश्चित करने के लिए उनका डीएनए लिया जाता है और देखा जाता है कि हमारे मतलब यानी कि जो संबंधी है उनसे इनका डीएनए कुछ मतलब जो है वो मिल रहा है या फिर नहीं। ठीक है, मिल रहा है या फिर नहीं, इसके आधार पर क्या है, सुनिश्चित किया जाता है कि वो निवासी हैं या फिर प्रवासी हैं। ठीक है, क्रमिक जैव विकास के पुनर्लेखन हेतु प्रजाति समूह की पहचान करने में, विलुप्त प्राय जंतुओं के संकरण के माध्यम से जैव विविधता के संरक्षण में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।